सो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज रात के 9 बजे के टाइम पर व्लॉग की शुरुआत हो रही है और उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी के समय पर तो हमारा रात का खाना बन रहा है और साथ में माँ, उधर को केसी और इधर को बिपना। तो आज हम लोग जा रखे थे दरअसल बाज़ार, और बाज़ार जाते वक्त जब जो ड्राइवर होता है वो वीडियो व्लॉगिंग नहीं कर सकता है ना, तो आज मैं बाइक चला रहा था, देवी जी पीछे बैठी हुई तो अपना व्लॉग खींचे जा रही थी मुझे मौका ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा करेंगे कि रात के समय पर जब हम लोग यहाँ पर खाना बनाएंगे उस टाइम पर मिलेंगे आप लोगों से ना। तो अभी के समय पर अपनी रोटियाँ बन रही है और ऑलमोस्ट बनने वाली है। तो कॉम्बिनेशन देख सकते हैं सास बहू का एक साथ मिलके खाना बनाने का। धुआं क्या तेज़ लग रहा है। ओह, हमारे यहाँ पे बोलते धुआं उसकी साइड जाता है जिसने पानी ना भरता हो, है माँ? और हमारे बोलते सास के प्यारे होते हैं। सास के प्यारे होते हैं। हमारे यहाँ सास के प्यारे तो होते ही हैं हम। जो आग मुझती है ना, हाँ, और जो एकदम नहीं जली बोलते हैं उसकी सास गुस्सा हो रही है। हाँ। कैसी आज उसको काफ़ी भूख लगी है, मतलब लगी हुई तो बाहर नहीं खाना वाला। आज दिन में नहीं खाया होगा ना, देख फिर वहीं रख। हाँ बस बैठ जा, बस ऐसे ही चाहिए खाना खिलाने में। हाँ, आज तुमने भी खाना नहीं खिलाया ना उसे, इस वजह से हो गया उसको दिक्कत। तो आजकल तो ये था कि मुझे लग रहा है अब आजकल के खेती उनचा माँ सट्टी है ना, धान अब अगले महीना आजकल के निकल कोदू तो आजकल त ये भादो में ना अद्धा पदम पहले कौड़ी हुन्छ यी निकल्दा छ यी। अब तो कौड़ी हुने भी कहीं नहीं रही। कौड़ी और झंगोरू कौड़ी। हाँ, झंगोरा मतलब हो गया समा के चावल, ठीक है। तो आजकल सीजन ये होता था कि समा के चावल निकाला करते थे। आधा पता भादो बटे ना, आधा भादो से झंगोरा कौड़ी की लवाई होती थी मतलब। हाँ, कौंडिया भी बनाते थे हम। कौंडिया आलू वगैरह ये सब चीज़ें बनाया करते थे, पर अब के लोगों ने तो खाना भी नहीं था जो बनाते भी। नहीं, पर अब खाना था लोगों ने, क्योंकि अब लोग हेल्थ के बारे में सोचना शुरू कर दिए ना। पहले उसको छुपाते थे, अब उसको। हाँ, पहले के लोग क्या करते थे कि मेहमानों से छिपाया करते थे। हाँ, हम भी तो करते थे। हाँ, मेहमान गरीब मानते थे ये रागी का आटा खाने वाले को। कुछ वैसे बनाते थे ऐसी, अब कुछ मिलावट। जो मिलावट रहती थी, कोई मेहमान आ रहा उस पंडी को छुपा देते थे, यार इसको मत दिखाओ। और अब कैसे राजा महाराजा भी इसको ढूंढ रहे हैं अब हम ही ला रहे हैं खुद लेके। पहले छिपा के रखते थे, है ना। बैठ जा। 160 रुपए किलो समय चावल 1 किलो। वही तो झंगोरा, इसको हम गाय को खिलाते थे पहले पीस के। उसी का अस्का लग रहा है अब लोगों पे। अस्काक मतलब होता है कि उसी का पाप चढ़ रहा है, मतलब, ठीक है। हम लोगों पे। हाँ, पहले एक्चुअल में रियलिटी ये है ना, जैसे पहाड़ों में जो खास करके हमारे इस रीजन के लोग होंगे उनको तो खास करके पता होगा कि जब कोई मेहमान आता था घर पे, पहले के टाइम पे जब हम छोटे थे ना तब भी देखा, हमने भी देखा पहले के टाइम पे कि कोई अगर घर पे जैसे कोई मेहमान आ गया ना, तो उस केस में क्या करता था, उसके लिए गेहूँ की रोटी बनाया करते थे। और जो चूने की यानी कि रागी की रोटी हुआ करती थी उसको सिर्फ अपने लिए बनाते थे, और वो भी मेहमानों को नहीं दिखाते थे उसको, है ना, छिपा दिया करते थे। अरे गरीब मानते थे, बोलते थे रागी का आटा खाता है, आटे की रोटी खा रही है। हाँ, तो शर्म आती थी ना, शर्म आती थी उस रोटी को खाने में। शर्म नहीं, मतलब दूसरे के मेहमान के सामने रखने में, मतलब पीछे कर देते कंडी को ना, अलग रख देना, अलग अलग बनती थी, मतलब समझे। गेहूं की रोटी ऐसे होती थी कि अमीरों की पहचान, या मतलब इज्जत की शान, मतलब इज्जत हो रही है, मतलब मेहमानों को ऐसी रोटी देते। हाँ, तुम्हें मजाक लग रहा होगा। ऐसा बोलती मंडवा का आटा अलग,
ऐसे उसके अंदर जैसे भर वो रोटी बनाते हैं जैसे आलू का पराठा बनाते हैं ना, उसके अंदर वो रखा तो वो उस रागी का आटा उसके अंदर रखा, गेहूं के आटे के अंदर, ठीक है। अगर सामने आमने सामने वैसा बनाना है कि हाँ भाई लोग के सामने खा सके, तो उसको रागी के आटे को अंदर भरते थे और गेहूं का आटा बाहर से। अरे जैसे काम वाम करके आते थे ना तो रोटी खूब मोटी। और अभी के समय पर वही चीज़ें मतलब हर कोई ढूंढता है और मिलती भी नहीं है इतनी आसानी से। अब मैंने तो यही रागी का आटा की बोतल पी रखी है। हाँ, माँ ने बचपन में, हाँ, दूध की जगह ये दारू की बोतल भर के उस पर रबड़ लगा देना, पतली मांडी कपड़ा छान के बनाना भाई। अच्छा, मीठा डाल दिया, अब बोतल मेरे मुँह में लगा दी। लोग बोलते थे बहुत ये बॉडी है ना तिमली, हाँ, उस जगह बॉडी बोल छामूंगा वो चाहिए तो मांडी फट पड़ी से। अच्छा, ऐसे ऐसे। हाँ, मतलब पहले बहुत डिफ़िकल्ट वाले दिन थे, लेकिन ये था कि पहले ना पहाड़ों के लोगों के पास में पूरे साल भर का राशन रहता था और अगले साल का भी एक्स्ट्रा रहता था। बच्चों को दूध नहीं होता था ना, हम्म, तो पतली मंडवा का बना लिया, पतला बिल्कुल हाँ, पानी और अच्छा ना कपड़ छान के जो रबड़ पे उसके वो नहीं लगे, नहीं होता बारीक बारीक। हाँ, पहाड़ों में एक कहावत है ना कि पहाड़ों के लोग कभी भूखे नहीं मरते, ठीक है। उसका रीज़न पता क्या था? क्योंकि खेती इतनी भरपूर थी कि एक साल का अनाज तो होता ही था, लेकिन अगले साल का भी अनाज ना स्टोर करके रखते थे। मतलब कम से कम उनका 1.5-2 साल का अनाज पहले से अपने घरों में रहता था, और इस वजह से वो कहावतें थी कि पहाड़ी लोग ना कभी भूखे नहीं मर सकते। और अभी जब खेती वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया ना, तो अब तो क्या है कि अब मैक्सिमम हर कोई इस आटे को अपने घर में कितना स्टोर करके रखेगा? मुश्किल से मुश्किल 1 कट्टा बैठ। कीड़े पड़ जाते हैं उससे। हाँ, अभी क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना अनाज मतलब 15 दिन का या 1 महीने का ही स्टोर करके रखते हैं हर कोई अपने घर पे ना। इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा अब किसी के घर पे अनाज। जब से मतलब ये स्कीम वगैरह बहुत सी चीज़ें हुई ना, तब से ना, है माँ, या फिर जब से ये लगा लो कि खेती बाड़ी छोड़ दी है, मतलब नहीं तो खेती बाड़ी थी तब तक तो ये था कि भाई साल भर का अनाज भी होता था। अरे तब तक पता, जब तक ये खेती बाड़ी थी ना, हाँ, जैसे ये आजकल बरसात के लिए हम गर्मियों में सब कूट के इतने डोरे भर देते हाँ, थे। डोरे मतलब होता है अनाज के डोरे बने रहते थे, जो कम से कम 50 किलो के, 100 किलो के या 30-30 किलो के भी होते थे। हाँ, और ये डब्बा छिंजू, ये जो अभी छाछ के लिए नहीं निकाला एक डिब्बा, उसमें भी अनाज ही रहता था। सब चावलों में भर देना, चावल रहते थे इसमें कूटे हुए। कैसे कूटना था वो में बरसात के टाइम पर, बारिश में। तो गर्मियों में हम शाम सवेरे कूट के थक जाते थे। और क्या करते थे, उर्खे लेते यहाँ कम थे पहले, अब हो गए फीमों के ना, पहले इतने नहीं थे। ये कि ओखली में 3 दिन 4 कूटते थे हम। हाँ, एक सुप्पे भर के साथ में 2 तो उससे चावल थोड़ी ना कूटे जाते हैं, वो तो उससे से पीसा जाता है। वो तुमने ये देखा नहीं, यहाँ पर भी रखे हैं कुछ पार्ट, देखिए यहाँ पे दीवार पे खड़े कर रखे हैं। कूटने वाला तो ये है, छन्नी में भी है। हाँ, ऊपर उस वाली छन्नी में भी है हमारा, अंदर रखा है ना उनके वहाँ पे। तो क्या करते थे हम, बस गर्मियों में 2 बजे से कूटने लग जाते थे। 2-3 लेडीज से, मतलब विपना आज के नहीं, 2 गंजलों से रॉड लगाते थे, 2 लेडीज। हाँ, अभी ये लगा लो ना कि विपना अगर वही टाइम अगर अभी होता, और अभी के जैसे जेंट्स लेडीज़ या लड़के लड़कियां हैं ना जैसे ना, तो नहीं कर सकते काम कोई भी। मेरा भाई खुद लोगों ने छोड़ के भाग जाना था। लस्सी छोड़ने के लिए 5 मिनट लस्सी छोला, मेरे बाजू। अरे तुम्हारी बात नहीं, पहाड़ों की ही बहुत लड़कियां नहीं कर पाती, या फिर पहाड़ों के बहुत लड़के ही नहीं कर पाते, मतलब ऐसा बहुत तो खर्चा बिस्कुट का हाँ, मैं और भाई भी तो कूटते थे यहाँ पे, गंजल पकड़ के ले। हाँ, सट्टी मतलब चावल का वो छीटा अलग अलग करना। जंदूर भी चलाते थे, जंदूर पे पीसते भी थे पहले। जब हम घास के लिए जाते थे ना, अब जैसा अब यही घास था हुआ खेती का, यहाँ जब बंजर हो गई, पहले थोड़ी नहीं होता था ऐसा घास, पहले तो जंगल से लाते थे हम।
तो हम क्या करते थे 8 बजे सुबह जल्दी उठना, और मैंने तो खाना वाना बनाना, और एकदम वो नहीं मिलती थी ओखली ना कोड़ने के लिए, तब तक एक दूसरा चले जाता था। और वो मैं लिखवा वो दादी है ना, हाँ समझ गए हो, अमित का घर है जो। हाँ मोट कट कराऊँ क्या वो हाँ राहूँ सीऊँ रहूँ वन ये रांड पे तो कुटणो लाई गई। अमिल खाणो पका तुरंत दूध घाण कोटी की अर्धा 8 साढ़े 8 बजे हमला खाणो नहीं खाणो पकाए जाना, और घास सखना एकदम गामा खील। गामा खील कहाँ है पता है? वो जो ऊपर चोटी बताई ना मैंने तुम्हें, वहाँ जो हम से जहाँ मतलब ये लगाओ, अच्छा मालती रावल जहाँ आज के टाइम पे अगर कोई अगर जाना चाहेगा ना तो हर कोई एक दिन लगा देगा वहाँ पहुँचने में। मतलब बालू देख देते थे ऐसे ही ये, आज भी तो बचे हम बालू से। वो तो खैर अलग बात है ना। तो उस टाइम ना इतना वो नहीं था, बोलते थे ये सब छुप जाते थे कि चलने दो बस, पहले इसको जाने दो तब जाइए। और तब क्या करना हमने 10 बजे हमने घर आना घास लेके, और सुबह फिर खाना फिर लकड़ी। बर्तन वर्तन दादी धोती थी। हमारे इसमें यह है कि जब कोई घर में नहीं रहता तो खाना खा लिया, उनके लिए पहले रख दो डब्बों में, अब बर्तन नहीं रखना चाहिए। बर्तन धो धा के एक तरफ खा के, दादी भी ऐसी करती थी। दादा बोलते थे कि तो खाना खा लेते हैं हम, पहले डब्बों में रख दे और तब बर्तन धो धा के वो तो बर्तन धो धा के ठीक ठाक कर दे। और तब मैंने आना और खाना भूख तो लग नहीं थी उस समय, भूख लगती थी क्यों दूर से आके ना, और फिर खाना इन ये रहते थे घर में, इनको दूध पिलाना और एकदम रमाना कहाँ, फिर दूसरी घात के लिए मान जाते थे, रह लेते थे घर में अकेले बचपन में। दादी एक आदमी ना छोड़ते नहीं थे हम, दादी रहती थी। ये रोते नहीं थे मम्मी। दादी की बस की वो नहीं थे ना दूर, हम उस समय बड़े बड़े बिटके लाते थे ना सुखाने के लिए। माँ इनकी ऐसी हरकतें बताओ जो इन्होंने बचपन में नाक में दम कर रखी हो। सुन ले, अब तक क्या करते थे, तब फिर वो तो हमने सुखा देना पूरी खोल के, सारा खलियान भर देना। जितना घास लाते थे पहले चक्कर में, पहले सुखाते थे ना पलकुंड, उसी के लिए नाच का घास पूरा नहीं होता था। तीन पहले अनाज रहता था ना, अभी तो है घास, पहले तो अनाज था पूरा। ये तो बहुत मुसीबत है। अब उस समय ऐसे इतना वो तो नहीं होता था, खेती का फटाफट लाओ मांडो और बस। और फिर हमने क्या करना, दूसरी बार ला गए, और फिर प्राण नहीं मानता था, फिर क्या करना, फिर उसको भी खलियान डाल देना, और फिर बोलना यार चल अब गाय ही ले, जो हमने देना है शाम को लेकर आता। तब वो उधर वो लांग की धार पल छाल कुन, तब तीसरी बार लाते थे, तीन पता नहीं क्या था ये। आज जो ये कंडाली दिखाई दे रही है ना, ये कंडाली ऐसा नहीं दिखती थी ना भाई। भैंस के लिए हम तो कहाँ जाते थे, पाइपलाइन है जो ऊपर, क्योंकि ये सब काट देते थे ना, चारा इतना चाहिए होता था। कैसी यहाँ पे गाय के लिए तो इतना सारा चाहिए होता, तो भैंस तो डबल खाता है ना। और भैंस भी ऐसे ही दूध देती थी यार, वो पता नहीं क्या था हमारा हट उस समय में। तो भैंसों को घास बहुत ज़्यादा खिलाना पड़ता था ना। अब तब क्या कर, लकड़ी के टाइम पे तब हमने मंगसिर तक तो हमने घास काटना। अब मंगसिर का महीना ख़त्म हो न कार्तिक तक हमने के लिए खेती का तो असूस के महीने में हो जाता है, पूरा कार्तिक हमने घास काट के पलखुन लगा देनी। तो उसके बाद क्या करना, मंगसिर लगता था, और ठीक हम लकड़ी मंगसिर और पूस लकड़ी के लिए कहाँ जाते थे पता, वहाँ चले जाते हो घड़ियाल के मंदिर। वो जब मतलब शाम की धूप वो उन मंदिरों को क्रॉस कर देती है ना ऊपर, मतलब 5 बजे 5:30 6 बजे। ऊपर से ये रहता था कि ये इतने दिन में हो गए, दूसरी कितनी खल करे। उस समय गैस नहीं था ना, लकड़ी करते थे यूज तो। और पहले जमाने में गैस करते कौन थे, मतलब लकड़ियाँ ही होती थी। तभी तो कह रहा हूँ मैं, अभी जैसे हम लोग भी है ना, तो अगर खेती बाड़ी नहीं, ये रोशनी और मैं ये मालती और ये 3 4 5 हम ही इतने ज़्यादा करते थे। और वो चाची भी थी, वो बबली चाची जो यहाँ पीछे इस घर में रहे अभी एक बार कुछ तो दिन हम पहले। घास के लिए पता कहाँ गए, ढूंढ के ऊपर
ड्यूल हम्म, ड्यूल का है ड्यूल किरकू के आगे दिखाई देता जो उब्बू ऊपर, इस जंगली किरकू किरकू अरे के जंगल है ऊपर हमारा चोटी ना, लगा लो मतलब। आखिरी चोटी है और इसके पल्ले तरफ को चले गए हम। उस समय आग लगी, घासे नहीं मिला। तो कौन था? रेखा चाची, बबली चाची, ये सपना की मम्मी, मैं, राहुल की मम्मी, ये सब उधर। तो कितने लाइए गए फंची पलतर वो एक दिन पलतर चल